नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की एक और कड़ी लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, WCL संवाद की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक उत्पादन श्री आलोक ललित कुमार साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जैसे ही हम कोयला उत्पादन की बात करते हैं तो जहन में कोयला खदान की तस्वीर सामने आती है। हम चाहते हैं कि आप हमारे WCL परिवार के सदस्यों को ये बताएं कि आज के समय में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कितनी खदानों से कोयले का दोहन कर रही है। सर्वप्रथम मैं अपने WCL परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं कि मेरे अपने परिवार से साझा होने का इस संवाद की तीसरी कड़ी में मुझे मौका दिया। जैसा हम सब जानते हैं, हमारी अपनी कंपनी WCL मध्य भारत की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है और ये कंपनी 2 राज्यों महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कार्य करती है। हम लोगों के पास आज कुल 60 ऑपरेशनल माइंस हैं, जिसमें से कि भूमिगत खदानें 24 हैं और 36 खुली खदानें हैं और इन्हीं से हम लोग इस देश की ऊर्जा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सर, हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष कोयला उत्पादन का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे WCL परिवार के सदस्यों को ये बताएं कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का इस साल का उत्पादन लक्ष्य क्या है। हम लोगों की कंपनी WCL का वर्ष 2021-22 का जो उत्पादन लक्ष्य तय किया गया है वह है 60 मिलियन टन का, जिसमें से कि 3.5 मिलियन टन हम लोग भूमिगत खदान से उत्पादित करेंगे और 56.5 मिलियन टन हम लोगों का खुली खदान का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस तरह कुल 60 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य है। और जैसा कि हम सब समझते हैं कि खुली खदानों के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ओवरबर्डन रिमूवल एक बहुत आवश्यक कार्य है, तो इस अधिभार का जो लक्ष्य हमें मिला है वो है 280 मिलियन क्यूबिक मीटर का। साथियों, यहाँ मैं एक चीज़ और साझा करना चाहूँगा कि विगत वर्ष 2020-21 जिस वर्ष से कोविड हम लोगों को अपने देश पूरे विश्व में महामारी की तरह आया, उस वर्ष का जो उत्पादन हम लोगों ने हासिल किया वह लगभग 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन था और 254 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन रिमूवल था। तो इस तरीके से इस वर्ष कंपनी लगभग 19% का ग्रोथ कोयला उत्पादन में देने के लिए अग्रसर है और लगभग 10% का ग्रोथ अधिभार में भी रहेगा। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की उत्पादन लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्या कार्यनीति है। WCL को जो उत्पादन लक्ष्य मिला है, इसे पूर्ण करने के लिए हम लोगों का जो ओपन कास्ट माइंस हैं उसके टारगेट को अचीव करने के लिए एक शब्द हम यहाँ आप सबके बीच साझा करना चाहेंगे कि एक कंपोजिट वॉल्यूम होता है कि हम लोग कोयले को भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो उस तरीके से हम लोगों को हमारा डिपार्टमेंटल कंट्रीब्यूशन जो इस उत्पादन लक्ष्य में है वो है लगभग 64 मिलियन क्यूबिक मीटर का, जिसमें OB और कोयला दोनों है। इसके एवज में हमारे पास लगभग 73 मिलियन क्यूबिक मीटर की डिपार्टमेंटल कैपेसिटी अवेलेबल है। तो हम लोग जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कंट्रीब्यूशन का जो हमारा टारगेट है उससे हम लोगों को तकरीबन 25.85 मिलियन टन कोयला और तकरीबन 235 मिलियन क्यूबिक मीटर का अधिभार का लक्ष्य है। इनकी प्राप्ति के लिए मैं आप सबसे अवगत कराना चाहूँगा
कि ओबी रिमूवल के लिए हमारे 35 कॉन्ट्रैक्ट्स इस समय दिए हुए हैं और जो ग्राउंड पे चल रहे हैं, और कोयले के भी 20 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, जिसकी की क्षमता इस लक्ष्य को प्राप्त के लिए पूर्ण है। इसी तरीके से हमें किसी भी खदान चलाने के लिए जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैपेसिटी चाहिए या फॉरेस्ट्री क्लियरेंसेस चाहिए, वो हमारे पास सभी खदानों के लिए मौजूद हैं, जितने की हमें क्षमता की आवश्यकता है। सिर्फ हमारे पास फॉरेस्ट्री क्लियरेंस में 2 खदानें हैं जिसका कि हमें विशेष ध्यान रखना है। एक हिंदुस्तान लालपेट, जिसका कि फॉरेस्ट हम लोग ट्री फेलिंग का काम चल रहा है, बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे, और भारत ओसी फेज 3 कनान क्षेत्र की खदान, जिसके लिए की कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उम्मीद करते हैं कि वो भी प्राप्त हो जाएगा। साथियों, भूमिगत खदानों के लिए हमारे पास में जितनी अंडरग्राउंड डिपार्टमेंटल कैपेसिटी चाहिए मशीनों की और खदानों की, वो इस 3.5 मिलियन टन उत्पादन की प्राप्ति के लिए पूर्ण है। और हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस वर्ष हम लोग अपना उत्पादन लक्ष्य जरूर प्राप्त कर पाएंगे। सर, एचओई और डिपार्टमेंटल खदानों में क्या अंतर होता है? एचओई शब्द जो है ये हम लोगों का एक रोजमर्रा का शब्द हो गया है। एचओई तात्पर्य हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट। डब्ल्यूसीएल, जैसा कि हम सब समझ रहे हैं, विदित भी हैं, जो हमसे जुड़े हैं वो सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जो हमें नैसर्गिक कोयला की जो मात्रा, जो स्थान मिला है, उसका गहराई ज़्यादा है। हमें अधिभार अधिक उठाना पड़ता है दूसरे कंपनियों के तुलनात्मक। तो इस वजह से अगर देखें तो हम लोगों का जो टोटल वॉल्यूम हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी खदान परियोजना को इकोनॉमिकली वायबल रखने के लिए हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, एक संबंध बनाना पड़ता है कि कितना कार्य हम खुद से करें, खुद से डिपार्टमेंटल, मतलब हमारी अपनी मशीनें, हमारे अपने लोग, और कितने काम को हम कॉन्ट्रैक्चुअल माध्यम से कराएं, ताकि टोटल कंट्रीब्यूशन में हमारी परियोजनाएं लाभप्रद रहें। तो एचओई जो है वो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है हमारी खदानों को इकोनॉमिकली वायबल रखने के लिए। लेकिन साथियों, यहाँ मैं एक शब्द जरूर कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए हमेशा जो गर्व की बात होती है वो ये होता है कि जो हमारी अपनी डिपार्टमेंटल कैपेसिटी है, जो मशीनों की क्षमता है, जो हमारे अपने ह्यूमन रिसोर्स की क्षमता है, उसको हम पूर्णतः हासिल करें, ताकि कंपनी हमेशा अपनी नए आयाम और नए ऊंचाइयों को बरकरार रख सके। सर, डब्ल्यूसीएल एक बड़े उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पथ पर अग्रसर है। क्या हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्काल किसी नई तकनीक का उपयोग करने के लिए जा रहे हैं? इस सवाल से मुझे बड़ी खुशी होती है ये कहने में कि हम लोग दूसरों से तुलना न भी करें तो खुद से अगर अपने आप को देखें तो डब्ल्यूसीएल आने वाले दिनों में दोनों भूमिगत खदान में और ओपनकास्ट खदानों में नई तकनीकों का प्रयोग और इस्तेमाल में बढ़ोतरी करने जा रही है। भूमिगत खदान में इसी वर्ष हम लोगों का लक्ष्य है कि माह सितंबर नहीं तो अक्टूबर तक कंटिन्यूअस माइनर से उत्पादन हमारी पाथाखेड़ा क्षेत्र की तवा 2 खदान से शुरू कर सकें। और इसके अलावा हमारी 2 और खदानें हम लोगों के एडवांस स्टेज में हैं, जिसमें कि कंटिन्यूअस माइनर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, छतरपुर 1 और तवा 1। ये एक ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी है, कोयले का दोहन भी अच्छे से होता है और सुरक्षा के मापदंड भी और बेहतर होते हैं। इसी तरह कोयले की मांग पे गुणवत्ता की नज़र को ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले दिनों में सरफेस माइनर का ज़्यादा उपयोग के तैयारी में हैं,
हम लोगों का टारगेट है कि इस वर्ष हमारी 2 खदानें ऑलरेडी सरफेस माइनर से चल रही हैं, पैनगंगा और यमुना। इसमें और खदानों में हम लोग इंट्रोड्यूस करें सरफेस माइनर, ताकि ब्लास्ट फ्री टेक्नोलॉजी से सही गुणवत्ता के साथ, ज़्यादा गुणवत्ता के साथ कोयले का उत्पादन किया जा सके। इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सब इस टीम के सारे सदस्य मिलकर कंपनी एवं देश के कोयला उत्पादन की लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा अग्रसर रहेंगे और हमारी अपनी कंपनी WCL भी इसमें अग्रणी रहेगी। हम आशा करते हैं कि हमारे वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड परिवार के सभी सदस्यों को यह कार्यक्रम पसंद आएगा और हम आप सभी के सुझाव आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।